नमस्कार, लो कॉस्ट एडवांस फिश फार्मिंग चैनल में आपको स्वागत है। मैं विकास एक एक्सफौजी हूँ। पिछले कुछ दिनों से फिश फार्मिंग के कुछ बेसिक वीडियो दे रहा हूँ जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं अभी रिसेंटली 2 वीडियो दिया था, एक जॉइंट रोहू और एक अमूर कार्प के ऊपर, जो अच्छा स्पीसीज से अच्छा ग्रोथेबल है, हमारा फिश फार्म को अच्छा लेवल पे ले जाने में वो हेल्प करेगा। और एक स्पीसीज है उसी टाइप का जो हम अपना तालाब में ऐड कर सकते हैं, ब्लैक कार्प। ब्लैक कार्प मेनली नाम सुनते हैं, पता समझ में आ रहा होगा, ब्लैक कार्प जो मछली थोड़ा काला देखने में, ये मेनली आपका चाइना का मछली है। लेकिन इंडिया में हम लोग ये आया हुआ था पहले बांग्लादेश में भी लाया गया था, फिर इंडिया में भी आया है। इसको मेनली हम लोग इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजिकल कुछ कंट्रोल करने के लिए तालाब के अंदर। ये मछली हम लोग मेनली सिंगल स्पीसीज या ज़्यादा करके हम इसको दूसरे जैसे रोहू, कतला, मृगेल के जैसा हम इसको खेती नहीं कर सकते। इसको किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका मैं अगर डिस्क्रिप्शन करूँ, मतलब इसके बारे में बताऊंगा, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। ब्लैक कार्प मेनली देखने में बिल्कुल ही ग्रास कप के माफी की है, जैसे ग्रास कप देखने में वो बिल्कुल वो सेम है, लेकिन इसका क्या शरीर में थोड़ा सा काला है और जो पेट के हिस्से थोड़ा नीचे साइड में वो थोड़ा सा चमकीला है, बाकी वो थोड़ा काला टाइप का है। और इसी बेस के ऊपर इसका नाम भी है ब्लैक कार्प। ब्लैक कार्प का मेन भोजन है स्नेल। जो तालाब के नीचे कुछ तालाब में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्नेल जम जाता है, मतलब स्नेल पैदा होता है, या आप लोग मेरे बंगाल में उसको गुगली बोलते हैं, गेड़ी बोलते हैं, कहीं उसको मतलब सीप टाइप का, सीपी होता है ना, सीपी जैसा बोलते हैं। इस टाइप का बहुत टाइप का जो पानी में पैदा होता है, उसके देखना उसके ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा हार्ड होगा, पानी में बहुत मात्रा में पैदा होता है। वो क्या करता है, हमारा तालाब के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन को ले लेता है। क्यों? तालाब के न्यूट्रिशन लेने के कारण क्या होता है, हम लोग जो भी चीज़ हम तालाब के अंदर डाल रहे हैं, जैसे हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या प्रोबायोटिक, जो भी हम अपना तो तालाब के पानी को रिच करते हैं न्यूट्रिशन से, जिससे हमें अच्छे मात्रा में प्लैंकटन और जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन पैदा हो, और उसी को काफ़ी हिस्सा वो स्नेल खा लेता है, अपना शरीर में बायोमास करता है। लेकिन हमें क्या होता है, उस स्नेल को हम लोग ना कुछ कर पाते हैं। तो हमें स्नेल को मारने के लिए काफ़ी टाइप का रासायनिक चीज़ है, उससे हम कर तो सकते हैं, लेकिन रासायनिक मतलब कीटनाशक इस्तेमाल करके हम पानी में, तो हमें इसमें लॉस है। क्योंकि एक तो सिर्फ स्नेल नहीं मारता, उसके साथ साथ बहुत सारे चीज़ भी मरता है। एक तो खर्चा है, तालाब का जो इकोसिस्टम वो बिगड़ता है। इससे अच्छा ये सबसे बेहतरीन इसको कंट्रोल करने का तरीका है, हम इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल करें। अभी बायोलॉजिकल कंट्रोल करें कैसे? बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए हमें ब्लैक कार्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक कार्प मेनली स्नेल का भोजन करता है। उसके बाद स्नेल छोड़ के भी एक केचुआ, कीड़े मकोड़े, लार्वा और इवन घास तक खाता है तालाब के अंदर। तो हम इन चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ब्लैक कार्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक कार्प का ग्रोथ बहुत फास्ट है। एक साल में अगर इसको अच्छी तरीके से भोजन मिल जाए तो 3 से 5 किलो तक हो सकते हैं। 2 साल में 12-13 तक किलो क्रॉस कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपका तालाब के अंदर उसका भोजन पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है। तो ब्लैक कार्प को आप अपने तालाब में ऐड कर सकते हो। ये मेनली तालाब के नीचे वाले हिस्से में रहता है। दूसरी बात, ब्लैक कार्प का और एक खासियत है, ब्लैक कार्प दिन भर भोजन के चक्कर में ज़मीन खुदता रहता है, नीचे वाला ज़मीन खुदता रहता है। तो नीचे वाला ज़मीन खुद कंटिन्यू खुदने के कारण क्या होता है, जो तना में हम लोग को बहुत सारे पदार्थ जमने के बाद जो गैसेस वगैरह फॉर्म होता है, वो गैसेस भी निकल जाता है, जिसको हम नॉर्मली फॉल्स नेटिंग करके या कोई प्रोबायोटिक डाल के काफ़ी सारे तरीके से हम उसको गैसेस को ख़त्म करते हैं। ये बायोलॉजिकली मतलब ये नॉर्मली ब्लैक कार्प इस चीज़ को कर देता है, जो तालाब के नीचे वाले हिस्से में गैसेस जमने नहीं देता। इससे हमें और दूसरे तरीके से भी फ़ायदा पहुंचता है। और दूसरी बात, जो अनवांटेड उसके बाद सड़ा गला चीज़ भी खा लेता है, मतलब जो भी न्यूट्रिशन बाउंडेशन फॉर्म में है
जो नीचे दबा हुआ है वो भी खुरदने के कारण ऊपर आ जाता है, तो हमें प्लैंकटन का मात्रा भी बढ़ जाता है। इसके बाद हम लोग तालाब के अंदर गोबर वगैरह गैस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इससे गोबर गैस बोला, गोबर इस्तेमाल करते हैं। गोबर का बहुत फ़ायदा है, लेकिन गोबर का कुछ प्रॉब्लम भी है। गोबर का प्रॉब्लम ये है, गोबर अगर मैं तालाब में इस्तेमाल करता हूँ तो काफ़ी सारे कीड़े पैदा होते हैं, तो हम लोग नॉर्मली इस कीड़े को मारने के लिए दवाई का इस्तेमाल करते हैं बीच बीच में, क्योंकि ये तालाब के अंदर ऑक्सीजन को बहुत मात्रा में कम कर देता है और तालाब के अंदर जो भी हमारा न्यूट्रिशन है प्लैंकटन का भी ख़त्म करता है। तो एक तरीके से हमें ये लॉस ही है, क्योंकि हमें तालाब के अंदर उन्हीं स्पीसीज़ को रखना है जो चीज़ हमें फ़ायदा पहुँचाए। उन स्पीसीज़ को रखने से दूसरा बहुत सारे जल मतलब पानी में रहने वाला चीज़ है, उनको अगर हम ज़्यादा बढ़ने देंगे तो वो हमारा जो तालाब के अंदर हर चीज़ में वो अपना हिस्सा जमाता है। एक तो तालाब के अंदर ऑक्सीजन का हिस्सा जमाएगा, खाने के ऊपर हिस्सा जमाएगा, तो हमें कोशिश करना है मैक्सिमम उन्हीं चीज़ को हम लोग कंट्रोल में रखिए। क्योंकि कंट्रोल में रखने से क्या होगा, हमारा FCR इंक्रीज़ होगा, क्योंकि मेन तो चीज़ FCR ही होता है। अगर मैं जो खाना दे रहा हूँ या जो खाना प्रोड्यूस कर रहा हूँ पानी के अंदर, वो अगर मछली के शरीर में मास क्रिएट करे तो हमें उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसलिए आप लोग ऐसे मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए आप ब्लैक कार्प का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके भी ध्यान में रखिए ब्लैक कार्प बहुत अच्छा फास्ट ग्रोथ फिश है। मतलब ये नहीं है आप तालाब के अंदर जितना मर्जी दे दो, आप पार 2 डेसिमल में या 3 डेसिमल में एक पीस ब्लैक कार्प इनफ होता है। क्योंकि इसका रीज़न बताता हूँ, अगर आप 5 डेसिमल एक करके आप ब्लैक कार्प छोड़ते हो और आपके पास स्नेल है अच्छा सा, तो मान लो 2 करके 4 किलो होगा, लेकिन एक ब्लैक कार्प छोड़ोगे तो भी वो 4 किलो हो जाएगा। तो मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में छोड़ने से कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा क्वांटिटी से छोड़ दूंगा तो ज़्यादा बायोमास क्रिएट होगा, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि उसके पर्याप्त भोजन के ऊपर हम छोड़ते हैं। हाँ, आप लोगों का तालाब के अंदर अगर भरपूर मात्रा में स्नेल पैदा हो रहा है तो आप इसको 5 डेसिमल या 2 डेसिमल में एक करके छोड़ सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके तालाब के कितनी मतलब भोजन पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि जितने क्विकली शरीर में बायोमास क्रिएट करता है, अगर भोजन नहीं मिलने के कारण ये उतने क्विकली लेकिन वेट लॉस भी करता है। इस चीज़ को पक्का आप ध्यान में रखिए। आशा करता हूँ आप अपने फार्म पे ब्लैक कार्प को ऐड कर सकते हो। ब्लैक कार्प को ऐड करने के कारण आपका फार्म थोड़ा सा और भी अच्छा प्रॉफिटेबल हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे बायोलॉजिकल कंट्रोल ब्लैक कार्प के हेल्प से हम कर सकते हैं। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो पक्का इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अगर कुछ भी जानकारी हो तो कमेंट करके बताना। क्यों कमेंट करके बताते हो तो दूसरे जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर है उनको भी समझ में आता है जो सर बोल रहे हैं आपको फ़ायदे पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। क्योंकि मैं टोटली बेसिक वीडियो देता हूँ। बेसिक वीडियो देने के कारण नहीं है, प्रॉफिट लॉस फार्मर के हाथ में खुद होता है, बट हमें जानकारी होना चाहिए किस चीज़ को कैसे कब इस्तेमाल करना है। अगर हम इसके ऊपर अच्छे से पकड़ बना लें तो फिश फार्मिंग नथिंग, कुछ भी नहीं है। फिश फार्मिंग को अगर आपको ठीक ढंग से सीखना है, जानना है, तो आपको